जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः। एक विभ्रम और एक विज्ञान। विज्ञान के भी दो भेद है। जो आज वर्तमान का विज्ञान को आप विज्ञान मानते हैं, और एक विज्ञान है वीतराग विज्ञान, भेद विज्ञान, सम्यक ज्ञान। ज्ञान और विज्ञान सबके पास है, लेकिन सबके पास भेद विज्ञान, वीतराग विज्ञान और सम्यक ज्ञान नहीं है। दूसरी बात, इस विज्ञान को भी अज्ञान के कोटि में रखने की क्षमता यदि किसी में है, आधुनिक विज्ञान को भी यदि अज्ञान के कोटि में रखने की क्षमता यदि किसी में है, तो है वीतराग विज्ञान में। आज विज्ञान ने हम सबके लिए बहुत कुछ दिया। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि ये विज्ञान हमें सुज्ञान की ओर ले जा रहा है क्या अज्ञान की ओर ले जा रहा है। इस विज्ञान के कारण हमारा अज्ञान घट रहा है क्या बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, आज के आधुनिक विज्ञान ने व्यवस्था दी, वस्तु दिया, लेकिन वस्तु और व्यवस्था देने के बाद भी इसने समाज के सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ दिया है, सबको असत्य की ओर ले गया, जीवन की सत्यता को समाप्त कर रहा है, समस्याओं को बढ़ा रहा है। ये आधुनिक विज्ञान विषय वस्तु ये समस्या का समाधान नहीं है, इससे समस्या बढ़ रही है। वास्तव में मैं कहना चाहूँगा, विज्ञान वो है, विज्ञान क्यों समस्या बढ़ रही है, इस विज्ञान के कारण ही, आधुनिक विज्ञान के कारण ही व्यक्ति व्यथित हो रहा है। इतना ही नहीं, वो वास्तविकता को भूल रहा है और वस्तु के पीछे लगा हुआ है। जो वस्तु क्षणभंगुर है, जो वस्तु नश्वर है और व्यथा देने वाला है, सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ने वाला है। आज के विज्ञान ने क्या किया, वास्तविकता से वंचित करके मनुष्य को वस्तु के पीछे लगा दिया है और सिर्फ व्यवस्था चाहिए। कल का कुछ नहीं, आज का बस व्यवस्था चाहिए। यहाँ तक आज व्यवस्था हो गई है। मैं ये कह रहा था, इसीलिए मैं कहता हूँ, हम इस विज्ञान के पीछे लगने वालों के लिए यथार्थता है। मैं तो कहता हूँ, हमारे विज्ञान ने जो शोधा, वीतराग विज्ञान ने, भेद विज्ञान ने जो काम किया, उसका अंश भाग भी वह विज्ञान नहीं कर सकता है। जो हो रहा है उसको शोध करते हैं। हम देखते हैं पानी, अब ये हो गया, पानी गिरेगा, पानी गिरता भी नहीं। विज्ञान उनका निमित्त बाह्य वस्तु को लेकर चल रहा है, जड़ में उनका मजबूत जड़ें नहीं है, इसलिए वो विज्ञान विकार के लिए कारण बन रहा है, विनाश के लिए कारण बन रहा है, वास्तविकता से भिन्न है वो विज्ञान। इसलिए व्यक्ति व्यथित हो रहा है और सिर्फ वस्तु के पीछे लग करके वास्तविकता को भूल रहा है। वास्तविकता से वंचित कर देने वाला वास्तव में विज्ञान तो वो होना चाहिए, जीवन में अच्छे विचार आ जाए, जीवन में अच्छे आचार आ जाए, जीवन में अच्छे विचार आ जाए, जीवन में अच्छे आचार आ जाए, जीवन में सदाचार आ जाए, वो लाने वाला वास्तव में विज्ञान होता है। आचार विचारों को बिगाड़ने वाला विज्ञान नहीं हो सकता है। कौन सा विज्ञान सही है? जिस विज्ञान से हमारे आचारों में, विचारों में सदाचार,
अच्छे आचार, अच्छे विचार आ जाए, वह विज्ञान है। अच्छे विचार और व्यवहार, इन सब को समाप्त करने वाला और वस्तु के पीछे लगा देने वाला वास्तविक विज्ञान नहीं हो सकता है। आज सब पाप में प्रवृत्त हो रहे, पाप में प्रवृत्ति सबको अच्छी लग रही है, लेकिन पुण्य में प्रवृत्ति में आना कोई नहीं चाह रहा है। संसारी प्राणी मनुष्य होना कितना सरल है, उच्च कुल में जाना कितना सरल है, और धर्म तक पहुंचना कितना सरल है, लेकिन वास्तविक तक पहुंचना कितना कठिन काम है। और पाप में प्रवृत्ति कितना आसान है, लेकिन पाप से पुण्य की ओर प्रवृत्ति करने के लिए महान पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। जब पुरुषार्थ चलता है तब पाप कटते हैं। पाप में जीवन जी करके पाप में प्रवृत्ति कर जाएगा तो पाप कटेंगे नहीं, पाप का बंद होगा। पाप में प्रवृत्ति हो रही है, धर्म के नाम पर भी, विषयों के नाम पर भी, वस्तु के नाम पर भी, विज्ञान के नाम पर भी हम वास्तविकता से दूर होते जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमारा धर्म हमें राग द्वेष से बचाता है, राग द्वेष से बचाता है और राजनीति से बचाता है। हम सबसे कहना चाहूँगा, श्रावक हो, श्रमण हो, साधु संत हो, हम सब लोग राग द्वेष को समाप्त करने के लिए धर्म करें, राग द्वेष के साथ धर्म नहीं करें। राग द्वेष ये संसार परिभ्रमण के लिए कारण है, आश्रय और बंध के लिए कारण है, और वास्तविकता को नहीं समझना, वस्तु के बीच लगना, ये संसार परिभ्रमण का कारण है, हमारे कष्ट के लिए कारण है, हमारे विनाश के लिए कारण है, विकास के लिए नहीं। विकास होगा हमारे अच्छे आचारों से होगा, अच्छे विचारों से होगा, अच्छे व्यवहारों से होगा, सदाचार और सच्चारित्र से होगा, दुराचार और दुर्विचारों से नहीं होगा। ये जो देने वाला होता है वह धर्म जैन धर्म है, यह जैन दर्शन है। सदाचार, सद्विचार, सद्व्यवहार, सच्चारित्र, ये इसको बोलते हैं विज्ञान। वस्तु को परोसना और वास्तविकता को ओझल कर देना, इसको विज्ञान नहीं कहा जा सकता है। ये कितना बड़ा विज्ञान है भाई। वस्तु को नहीं देखा जा रहा है, व्यक्ति को नहीं देखा जा रहा है, और उनके पैसे, उनके बैकग्राउंड को नहीं देखा जा रहा है। सिर्फ जैन धर्म और जैन दर्शन में, भेद विज्ञान में और सम्यक ज्ञान में और वीतराग विज्ञान में उनका विचार, उनका व्यवहार, उनका सदाचार, उनका सच्चारित्र देखा जाता है, उनका संस्कार देखा जाता है। बंधुओं, ये संसार से मुक्ति का मार्ग है, सुरक्षित होने का मार्ग है और सुदृढ़ करने का मार्ग है, भविष्य और जीवन निर्माण करने का मार्ग है। अन्यथा हम सब सर्वनाश की ओर जाएंगे। इसीलिए इस विज्ञान को समझो। विचारों की विज्ञान महत्वपूर्ण है, वस्तु का विज्ञान नहीं। जो वास्तविकता से हमें विचलित कर देता है, हमारे विभाव परिणति विकृति निर्माण कर देता है, वह विज्ञान नहीं हो सकता है। और भाई वस्तु पर नहीं, शोध अपने आचार विचारों पर कराने वाला ये वीतराग विज्ञान है। इस वीतराग विज्ञान से ही हमारा राग द्वेष कम होंगे, आश्रय और बंध से बचेंगे। हम सभी साधु संतों के लिए, श्रावकों के लिए, विद्वानों के लिए और बुद्धिमानों के लिए चाहिए जिस मार्ग से हम राग असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा विशुद्धि और पसीना बहा रहे। आप लोगों को देख कर ऐसा लग रहा है आप पसीना नहीं बहा रहा, आपके बाहर का कर्म बह रहा है। ये मन वचन का कि एकाग्रता के साथ जो भक्ति और भावना जो जागृत होती है वो कभी कभी बन पाते हैं। यही भावना हमें भगवान बना देती है। ये मकान की भव्यता हमें भगवान नहीं बना सकती, निर्वाण को दिला नहीं सकती है। ये भव्य में भगवान की भक्ति में सब कुछ भूल जाता है, छोटा बड़ा और द्रव्य क्षेत्र सब कुछ भूल जाता है, भेद भाव दुख दर्द सब कुछ भूल जाता है। इसी प्रकार अपने कर्मों की निर्जरा करके एक दिन भगवान बन जाता है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों के लिए। वास्तव में आज सभी लोग दहशत में हैं, किसी को भी देखो सब दहशत में।
कभी सोचा किस लिए? सभी लोग दहशत में हैं। सरकार दहशत में है, पार्टियां दहशत में हैं, धनवान दहशत में हैं, ड्राइवर दहशत में हैं, और गाड़ी में बैठने वाले दहशत में हैं, पैसे कमाने वाले दहशत में हैं, नौकर दहशत में हैं, मालिक दहशत में है, बहू दहशत में है, सास दहशत में है, हर व्यक्ति दहशत में है। कारण क्या है मालूम? सब कुछ कर रहा, सब कुछ पा लिया, सब कुछ कमा रहा, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हर पुरुष दहशत में जी रहा है। सुबह से शाम तक दहशत है, कुछ भी करने से पहले दहशत में आता है। बंधुओं, इसकी वजह क्या है? सब कुछ है तुम्हारे पास, तुम्हारा दहशत दूर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम्हारे पास धर्म नहीं, अधर्म है, इसलिए दहशत है। अंदर अधर्म होता है तो वह दहशत में आता है। जिनके अंदर धर्म होता है वह दहशत में नहीं आता, वह मृत्यु से भी डरता नहीं है। मृत्यु को भी कहता आ जाओ, मैं जंगल में बैठा हूँ और प्राणियों के बीच में बैठा रहता हूँ। ऊपर जाकर देखेंगे सारे पशुओं के बीच में रहने के बाद भी मुझे डर नहीं लगता, मैं दहशत में नहीं रहता हूँ, मैं खुश रहता हूँ, मैं आनंदित रहता हूँ। पशु आने के बाद भी मुझको आनंद बढ़ता है, क्योंकि मेरे अंदर दया है, मेरे अंदर धर्म है, मेरे अंदर अधर्म नहीं है, सबके प्रति प्रेम है, पवित्रता है, प्यार है, उदारता है, सब कुछ है। और यहाँ पर आने वाला व्यक्ति हर कुछ पाकर के चल देता है। ये हमारा दहशत का कारण हमारा अधर्म है, हमारे अकर्मण्यता है, हमारे अनैतिकता है, हमारा दुराचार और अत्याचार दुर्व्यसन है। इसलिए मनुष्य दहशत में रहता है। जो बुरा करता है ना, वो दहशत में रहता है। समझ में आ रहा आप लोगों के लिए? बस अपने जीवन में गरीब रहे तो चलेगा, लेकिन दहशत में नहीं जीना, धर्म के साथ जीना। आप कभी भी गलत मार्ग से चलोगे, दहशत में आओगे। पुलिस आ जाए, अधिकारी आ जाए, कोई भी आ जाए, कौन क्या करेगा? हमको देख करके, धर्मात्मा को देख करके वो दहशत में आ जाता है। इसीलिए आपको डरने की, दहशत में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, सिर्फ धर्म के साथ रहना, बस। तुम्हारा जीवन आनंद में होगा, भविष्य बनेगा, तुम भगवान बनोगे, तुम्हारा हर समस्या का समाधान होगा, तुम आनंद में जीवन जियोगे, अच्छी नींद लग जाएगी, घर में खुशियाँ रहेगी। और सब कुछ होने के बाद में एक दूसरे के सब कुछ खाने को, पीने को, गाड़ी घोड़ा, वैभव, साड़ी, सब कुछ है, लेकिन एक दूसरे को देख करके दहशत नहीं। हमारे प्यार, हमारी उदारता इतनी हो, कभी किसी को दहशत में आना ना पड़े। बाबा याद रखो, क्योंकि ये सब छोड़ के जाना है। हमारी उदारता हमारे दहशत से बचा देता है, और हमको धर्म करा देता है, और दुनिया को प्रेरित बना देता, आदर्श बना देता है। हम सबका सौभाग्य यहाँ तक आए हैं। हमारा घर के परिवार के लोग धर्म में जीवन, आनंद में जीवन जिए। गरीब हो तो चलेगा, श्रीमंत हो तो चलेगा, जीवन में उतार चढ़ाव कुछ भी आ जाए, लेकिन उदारता, धर्म और दया को बंद नहीं करना। दया उदारता के दरवाज़ों को बंद नहीं करा, अधर्म के दरवाजे को कभी खोलना नहीं। याद रखना, तुम्हारा कोई कभी तुमको कोई दहशत में नहीं ला सकता है। ना डॉक्टर दहशत में ला सकता, ना ज्योतिषी दहशत में ला सकता, ना वैद्य दहशत में ला सकता है, ना वास्तु वाला दहशत में ला सकता है। दहशत में क्यों है? औषधि लेने के बाद भी, वास्तु वाला के पास भी, ज्योतिषी के पास जाने के बाद भी, क्योंकि तुम्हारा मन साफ नहीं है, दिल साफ नहीं, इसलिए दहशत में। यदि हमारे पास धर्म है, दिल साफ है, तो कोई दहशत की अहिंसा नहीं। यही आपके धर्म और दया बनी रहे। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा